नहीं सिखाएं, क्योंकि आप तो बाकी बच्चों से ज्यादा टैलेंटेड हो गए हो, इसलिए हम ये सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप, तो देखा आपने किस तरीके से श्लोका ने पूरी दुनिया को और खासकर डॉक्टरों को भी अपनी प्रतिभा से क्लीन बोल्ड किया हुआ है। डॉक्टर सक्सेना, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले? हाँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि क्या और बच्चों में कभी उदाहरण मिलते हैं ऐसे, तो दे आर पेशेंट जिनको एक डिजीज का नाम मैं ले लेता हूँ, ऐसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं। These children have specially developed areas of the brain, and some of them, many of them, they are geniuses. But उनके सारे areas नहीं develop होते, they develop particular areas. For example, there was a patient of mine who could tell me each and everything about 9 years back what had happened to him, where was he born, what was I doing when I met him for the first time, description of international affairs of he stays in US. तो वहाँ का जो भी local चल रहा है, and he can tell even about future. If I ask him 50 years down the line what day or what time it would be, he can tell this date, this is the day on that particular date. So I have met some of the children who have specially developed senses. I'm sorry to interrupt you. दो चीजें कहूंगा मैं। पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं, वो बट मैं ये कहना चाह, मेरे आपके ठीक बगल में मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं चाहता कि कोई भी रॉन्ग इंप्रेशन लेके ये लोग जाए। मैं कह रहा था ये पॉसिबल है, बीमारी नहीं। और दूसरी बात पॉजिटिव है, इवन बीमारी में भी हो गया तो नॉर्मल में तो हो ही सकता है। और दूसरी बात, इसको तो हमने देखा है, शी इज क्वाइट नॉर्मल, शी इज लाइक अ नॉर्मल। मैं यही कह रहा हूँ, जब बीमारी में हो सकता है तो नॉर्मल में क्यों नहीं हो सकता? दैट वाज द पॉइंट आई वाज रेजिंग। तो अगर बच्चा जो नॉर्मल नहीं है वो इतना स्पेशल हो सकता है, तो व्हाई कांट अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक हर? सारे बच्चे हो सकते हैं, सारे सुंदर बच्चे ऐसे कर सकते हैं। दे शुड डू इट। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो ऑटिस्टिक वाला जो फीचर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उसी को रूल आउट किया था। जब मैं प्रश्न पूछ रहा था ना पेरेंट्स से, तो मैं यही रूल आउट कर रहा था कि बच्चे का ब्रेन किसी और तरीके से इंटेलेक्चुअली किसी और डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अलग से तो नहीं है। वो मुझे पता लग गया, हम दोनों को ये पता लग गया कि बच्ची नॉर्मल है हर तरीके से। और बच्चे की मेरे को आश्चर्य की बात ये डॉक्टर बोला कि केवल श्लोका ऐसी नहीं है, कुछ लोग हैं एक्सपर्ट्स जो ट्रेन करके मैंने 2-3-4 हजार लोगों को ऐसा बना चुके हैं। मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है जी। वो जैसे इन्होंने फादर ने बोला तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली इस बीच में। तो ये जापानीज टेक्निक है। डॉक्टर मकाटो कोई हैं जिन्होंने 40 साल तक रिसर्च किया और मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे। मकाटो शिकिदा पे उन्हीं का नाम आता है। हाँ, उन्हीं का नाम है। मेरा भी ये जो मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने, मेरे पास से कोशिश कर रहा हूँ कि उनका संपर्क हुआ नहीं हो पा रहा। हाँ, नहीं, उनसे मुश्किल है मिलना, क्योंकि आई थिंक वो लेट लिखा हुआ है शायद। अच्छा, तो मैं उन्हीं की पर इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ जापान के अंदर वो उनके सेंटर्स रहे हैं और अराउंड 450 सेंटर्स हैं और जापान के बाहर ना के बराबर है, ये मेंशन है इसके अंदर। और वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बच्चों की कैपेबिलिटी जैसे बता रहे हैं सारा उस पर लिखा हुआ है। साधिका सोने दीदी, अब क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में मैं एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगा। यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर वोरा को, ये जापानीज टेक्निक है। हमने भी जो रिसर्च किया हमको भी यही अब तक पता लगा है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, हो सकता है कि मेरे तमाम बातें जो है वो गलत हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितना हमने रिसर्च कर पाया उसके जरिए हमको भी लगा कि 30-40 साल पहले जापान में ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, ये तकनीक पे काम शुरू हुआ है और उसके बाद आज दुनिया के तमाम हिस्सों में इस पर काम किया जा रहा है। तो आप जो अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से इसको जोड़ रही थी, क्या ज्यादा नहीं पढ़ रही थी आप? नहीं सुमित जी, मैं अभी भी कहूंगी कि ये चीजें बहुत पहले से हमारे पास हैं। जापानीज एक काफी और भी हीलिंग मेथड है, जैसे रेकी है और दूसरी इस तरीके की चीजें हैं कि समझिए फॉर एग्जांपल आपको वहां दर्द है और अगर आप मुझे मैसेज पहुंचाते हैं कि दीदी मुझे सिर में दर्द है, तो मैं यहाँ से आपको रेकी के जरिए जो रेज भेजूंगी, विद इन फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे मेरे बहुत से लोगों के लिए किया है जो अमेरिका से कॉल करते हैं या लंदन से कॉल करते हैं कि इंस्टेंट हीलिंग की जरूरत है। तो यहाँ से बस बैठे, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं अपना रसोई कर रही हूँ, चाहे मैं पूजा से उठी हूँ, मेडिटेशन से उठी, किसी भी स्टेज में वो एक अट्यूनमेंट होती है एनर्जी के साथ, जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, उसमें एक जगह पर जाके वो एक अट्यूनमेंट हो जाती है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, जो हमारी भारतीय परंपरा में बहुत पहले से रहा है और अभी बहुत ज्यादा। रेकी तो अब बहुत फेमस है, रेकी में भी यही होता है, क्योंकि मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया, फिर करुणा रेकी किया, नारायण रेकी किया, तो उन सब में मैंने यही महसूस किया। मैं माफी चाह रहा हूँ सोनिया दीदी, आपको बीच में हम टोक रहे हैं, वक्त की कमी है, इस कार्यक्रम को मुझे वाइंड अप भी करना है और भी खबरें हैं, लेकिन जाते जाते नवजोत, एक चीज मैं श्लोका आपसे जरूर पूछूंगा, क्या हमने आपको तंग किया? नहीं। क्या हमने आपको थका दिया? नहीं।